मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अवामी रिलीफ के कामों को तरजीह दी जाए, टैक्स ना देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा, टैक्स चोरी करने वालों और इनकी मुआवनत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। तमाम शोबा जात को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डट गए। कजाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। आईसीसी को लिखे खत के जवाब का इंतजार है। भारत को शिकायत है तो बात करें, हम तहफुजात दूर करेंगे। कजाफी स्टेडियम की तामीर वक्त पर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आकिब जावेद को आर्जी तौर पर कोच बनाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जारी। एबटाबाद पीसीबी ग्राउंड में रूनुमाई। ट्रॉफी की कल नथिया गली में नुमाइश होगी। बड़े नाम सब नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में कौमी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 19वें ओवर में पूरी टीम 117 रन्स पर ढेर। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम की 41 रन्स की इनिंग्स किसी काम न आई। हसीबुल्लाह 24, इरफान नियाजी और शाहीन आफरीदी ने 10-10 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एरन हॉडी की 3, एडम जंपा और स्पेंसर जॉनसन की 2-2 विकेटें। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं हैं। अच्छे स्टार्ट के बाद विकेटें गिरना मायूस कुन है। मिडिल ऑर्डर में माजी की तरह तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं। बाबर आजम वनडे सीरीज और आज बेहतर नजर आए। हारिस रऊफ की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। फ्यूचर स्टार्स को आजमा रहे हैं। विकेट कीपर हसीबुल्लाह को मुस्तकबिल की प्लानिंग देखते हुए अपनी जगह मौका देने का फैसला किया। वीपीएन पर पाबंदी क्यों लगाई? सेनेट कायमा कमेटी बराए आईटी में हुकूमती नुमाइंदों की फैसले पर शदीद तनकीद। मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ने एतराफ किया, वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह ने वीपीएन पर पाबंदी का जवाज मुस्तरद कर दिया। कमेटी चेयरपर्सन पलविशा खान ने कहा, वजीर आजम को खत लिखकर सूरत हाल की संगीनी से आगाह करेंगे। वीपीएन बंदिश सियासी मसला बन गई तो मुसीबत बन जाएगी। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। शहरी वीपीएन बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, इस पर कोई सजा या गुनाह नहीं है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहते हैं वीपीएन का शरीयत से कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने गैर जरूरी राय दी। अलामा रागिब नईमी कहते हैं, रजिस्टर्ड वीपीएन इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं। गैर मुहज़्ज़ब मवाद और प्रोपोगेंडा गैर शरई होगा। हुकूमत ने जिस चीज से रोका, इसका गैर कानूनी इस्तेमाल गलत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। दुनिया भर में पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर्स की मांग में इजाफा। सऊदी अरब पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा खरीदार है। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में आईटी एक्सपोर्ट्स 5 माह की बुलंद तरीन सतह 33 करोड़ डॉलर से जायद रही। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा कहती हैं, रवा माली साल के पहले 4 माह में आईटी की बरामदी तरसीलात में 34.9% इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 1 दिन के लिए मौखर। वफाकी वजीर इत्तलात ने मीटिंग कल बुलाने की इत्तला दे दी। अता तारड़ ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया। आला सिविलो अस्करी क़यादत शरीक होगी। इंसदादे दहशत गर्दी और अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा, मसाइल के हल के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। आइन के मुताबिक हर 90 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। वजीर आजम जाती दिलचस्पी लेकर इजलास यकीनी बनाए। सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और मौशी मसाइल दरपेश हैं। PTI की इस्लामाबाद में 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। विफाकी दारुल हुकूमत में 2 माह के लिए दफा 144 के नफाज में तौसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी। इस्लामाबाद धरने की क़यादत कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी? ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बुशरा बीबी धरने की क़यादत करने पर डट गईं। मरकजी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। मरकजी क़यादत की हालात के पेश नज़र फैसले पर नजर सानी की इस्तदा। बानी PTI की अहलिया ख़वातीन वर्कर से मुलाकात करेंगी। हमारी जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वजीर आज़म को चलाया करती थी। कौन सी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, इतनी ही गैर सियासी थी। और अब वो जो है वो सिर्फ तकरीर कर रही है। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुंचा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया पर कड़ी तनकीद। कहती हैं, बुशरा बीबी तकरीर की सूरत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचा रही हैं। गैर सियासी खातून रिमोट कंट्रोल से एक वजीर आज़म को चलाया करती थी। सियासत करनी है तो फिर खुलकर करें। मईशत पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों से खारजियों जैसा सलूक होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुकी। बहन और भाभी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। रियासत पर चढ़ाई की माफी नहीं मिलेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। बानी PTI को भी वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया गया। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए 50% वोटों को लाजमी करार दिया जाए। डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। पंजाब में स्मॉग कम होने पर SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तलबा, असातिज़ा और अमला मास्क लाजमी पहनेंगे। पंजाब भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। टेक अवे पर औकात-ए-कार की पाबंदी खत्म। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सूबे भर में 108 मुकदमात दर्ज, 139 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175, मुल्तान में 189 रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को स्मॉग के तदारुक के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, इलेक्ट्रिक बसों के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, माहौल दोस्त बसों से आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। केस की आइंदा समात 20 नवंबर को होगी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में स्मॉग का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 को छू गया। 28 ट्रेन और 160 परवाजें ताखीर का शिकार।
हद्दे निगाह सिफर होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी सफर के इंतजार में रुल गए। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे कम फजाई मेयार 1300 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी मईशत में गैर मामूली बेहतरी। एक तरफ गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा तो दूसरी जानिब गैर मुल्की अदायगियों के बाद करोड़ों डॉलर की बचत। 4 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। चीन 41 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ सरे फहरिस्त रहा। पावर सेक्टर सबसे बड़ी 42 करोड़ डॉलर सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब रहा। गैर मुल्की अदायगियों के तवाज़ुन में हैट्रिक। मुसलसल तीसरे माह करोड़ों डॉलर की बचत हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस 35 करोड़ डॉलर रहा। 4 माह में तमाम गैर मुल्की अदायगियों के बाद 22 करोड़ डॉलर बच गए। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 89,605 का कोटा मुख्तस है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 5,000 आज़मीन हज कर सकेंगे। खवातीन को सरपरस्त की इजाज़त से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम हज की इजाज़त। मैं मुकेश कुमार चावला सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध काबीना में तोसी। मुकेश चावला ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। मुकेश चावला को एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दिया गया है। डस्का में बहू के कत्ल में मुलव्विस सास समेत 4 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुल्जिमा सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को सख्त सिक्योरिटी में एडिशनल सेशन जज डस्का की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। चारों मुल्जिमान को 22 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म